नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ ऋचा मिश्रा। पितृपक्ष के इस समय पर आज मैं आपको रुचि मुनि द्वारा कही गई पितृ स्तोत्र के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसका उल्लेख गरुड़ पुराण में मिलता है और इसके सुनने से पितृ प्रसन्न होते हैं। इसका पाठ पितृपक्ष में नियमित रूप से करें और अपने रूठे हुए तथा अतृप्त पितरों को तृप्ति प्रदान करें। तो आइए सुनते हैं रुचि मुनि द्वारा रचित इस स्तोत्र को। रुचि उवाच। अर्चितानां मूर्तानां पितॄणां दीप्ततेजसां नमस्यामि सदा तेषां ध्यानिनां दिव्यचक्षुषां। रुचि बोले, जो सबके द्वारा पूजित अमूर्त अत्यंत तेजस्वी ध्यानी तथा दिव्य दृष्टि संपन्न है, उन पितरों को मैं सदा नमस्कार करता हूँ। इंद्रादीनां च नेतारो दक्ष मारीच योस्तथा सप्तऋषां तथान्येषां तान नमस्यामि कामदान। जिसका अर्थ है, जो इंद्र आदि देवताओं, दक्ष, मारीच, सप्त ऋषियों तथा ईश्वरों के भी त्रेता हैं, कामना की पूर्ति करने वाले उन पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ। मन्वादिनां च नेतारं सूर्यचंद्रं सोस्तथा तान् नमस्यामहं सर्वान् पितृ नप्युदधावपि। इसका मतलब है, जो मनु आदि राज ऋषियों, मुनीश्वरों तथा सूर्य और चंद्रमा के भी नायक हैं, उन समस्त पितरों को जल और समुद्र में भी नमस्कार करता हूँ। नक्षत्राणां ग्रहाणां च वायव्य अग्नेय योर्नभस्तथा द्यावा पृथ्वी अवोभ्यश्च तथा नमस्यामि कृतांजलि। नक्षत्रों, ग्रहों, वायु, अग्नि, आकाश और अद्यलोक तथा पृथ्वी के भी नेता हैं, उन पितरों को मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। देवर्षीणां जनित्रश्च सर्वलोक नमस्कृतान् अक्षयस्य सदा दातृन् नमस्ये अहं कृतांजलि। जो देवर्षियों के जन्मदाता, समस्त लोकों द्वारा वंदित तथा सदा अक्षय फल के दाता हैं, उन पितरों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। प्रजापते कश्यपाय सोमाय वरुणाय च योगेश्वर अरेभ्यश्च सदा नमस्यामि कृतांजलि। प्रजापति कश्यप, सोम, वरुण तथा योगेश्वरों के रूप में स्थित पितरों को सदा हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। नमो गणेभ्यः सप्त अभ्यस्तथा लोकेषु सप्तसु स्वयं भुवे नमस्यामि ब्रह्मणे योग चक्षुषे। सातों लोकों में स्थित सात पितृ गणों को नमस्कार है। योग दृष्टि संपन्न स्वयं भू ब्रह्मा जी को प्रणाम करता हूँ। सोमाधारान पितृगणान योग मूर्ति धरास्तथा नमस्यामि तथा सोमम पित्रम जगतामहम। चंद्रमा के आधार पर प्रतिष्ठित तथा योग मूर्तिधारी पितृगणों को मैं प्रणाम करता हूँ। साथ ही संपूर्ण जगत के पिता सोम को नमस्कार करता हूँ। अग्निरूपांस तथैवान्यान् नमस्यामि पितृनहम् अग्निशोममयं विश्वं यत् एतद् शेषतहम्। इसका मतलब यह है, अग्नि स्वरूप अन्य पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि यह संपूर्ण जगत अग्नि और सोममय है। ये तु तेजसी ये चैते
सोम सूर्याग्निमूर्तयः जगत्स्वरूपिणश्चैव तथा ब्रह्मस्वरूपिणः तेभ्यो अखिलेभ्यो योगिभ्यः पितृभ्यो मतमानसः नमो नमो नमस्ते मे प्रसीदन्तु स्वधाभुजः। जो पितर तेज में स्थित हैं, जो ये चंद्रमा, सूर्य और अग्नि के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं तथा जो जगत स्वरूप एवं ब्रह्म स्वरूप हैं, उन संपूर्ण योगी पितरों को मैं एकाग्रचित्त होकर प्रणाम करता हूँ। उन्हें बारंबार नमस्कार है। वे स्वधाभोजी पितर मुझ पर प्रसन्न हो। इति श्री रुचिकृत पितृ स्तोत्र संपूर्ण। पितृदोष को समाप्त करने के लिए यह स्तोत्र बहुत प्रभावशाली है। रुचि मुनि की इस स्तुति करने पर पितर दसों दिशाओं में से प्रकाशित पुंज में से बाहर निकलकर प्रसन्न हुए। रुचि ने जो चंदन पुष्प अर्पण किए थे उसी को धारण कर पितर प्रकट हुए। तब रुचि ने फिर से पितरों को दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया। तब उसने पितरों को कहा कि ब्रह्मा जी ने मुझे सृष्टि के विस्तार करने को कहा है, इसलिए आप मुझे उत्तम श्रेष्ठ पत्नी प्राप्त हो ऐसा आशीर्वाद दो जिससे दिव्य संतान की उत्पत्ति हो सके। तब पितरों ने कहा, यही समय तुम्हें उत्तम पत्नी की प्राप्ति होगी। उसके गर्भ से तुम्हें मनुसंज्ञक उत्तम पुत्र की प्राप्ति होगी। तीनों लोकों में वे तुम्हारे ही नाम से, रौच्य नाम से प्रसिद्ध होगा। पितरों ने कहा, जो मनुष्य इस स्तोत्र का पाठ करेंगे, हम उसे मनवांछित भोग और उत्तम फल प्रदान करेंगे। जो निरोगी रहना चाहता हो, धन पुत्र को प्राप्त करना चाहता हो, वो सदैव इस स्तुति से हमें प्रसन्न करे। यह स्तोत्र हमें प्रसन्न करने वाला है। जो श्राद्ध में भोजन करने वाले ब्राह्मण के सामने खड़े होकर भक्ति पूर्वक इस स्तोत्र का पाठ करेगा, उसके वहाँ हम निश्चय ही उपस्थित होकर हमारे लिए किए हुए श्राद्ध को हम ग्रहण करेंगे। जहाँ पर श्राद्ध में इस स्तोत्र का पाठ किया जाता है, वहाँ हम लोगों को 12 वर्षों तक बने वाली तृप्ति करने में समर्थ होता है। यह स्तोत्र हेमंत ऋतु में श्राद्ध के अवसर पर सुनाने से हमें 12 वर्षों तक तृप्ति प्रदान करता है। इसी प्रकार शिशिर ऋतु में हमें 24 वर्षों तक तृप्ति प्रदान करता है। बसंत ऋतु में हमें 16 वर्षों तक तृप्ति प्रदान करता है और ग्रीष्म ऋतु में भी 16 वर्षों तक तृप्ति प्रदान करता है। वर्षा ऋतु में किया हुआ यह स्तोत्र का पाठ हमें अक्षय तृप्ति प्रदान करता है और वहीं शरत काल में किया हुआ इसका पाठ हमें 15 वर्षों तक तृप्ति प्रदान करता है। जिस घर में यह स्तोत्र लिख कर रखा जाता है, वहाँ हम श्राद्ध के समय उपस्थित हो जाते हैं। श्राद्ध में ब्राह्मणों को भोजन करवाते समय इस स्तोत्र को अवश्य पढ़ना चाहिए। यह हमें पुष्टि प्रदान करता है। मैं आशा करती हूँ मेरी यह प्रस्तुति अच्छी लगी। इस प्रकार के वीडियोस आप हमारे चैनल धार्मिक संगीत पर पा सकते हैं। भक्तों, आज की यह वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करें और लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा।